इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से अध्यक्ष आदरणीय जवंजाल साहेब, नवीन प्रेसिडेंट आता श्री मनीष कोठारी, मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान्य अतिथिगण, मराठीत बोलो की हिंदीत की इंग्लिश में सगळे समजतात ना? मराठी मराठी न समजलं हिंदीत. अच्छा. उपस्थित सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में देश के अनेक भागों से आदरणीय अतिथिगण यहाँ आए हैं. बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. दूसरी बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने आज मुझे जो फेलोशिप दी है उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूं. मैंने इसको स्वीकार किया है, पर मेरे मन में ये संभ्रम है कि इसके लायक मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने कई अभी इस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव लिया है, पर टेक्निकली मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूं. पर आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद कुछ बातें जब समझ में आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करता हूं. मेरे जीवन में 1975 में मैं HSC मैट्रिक परीक्षा में जब स्कूल में पढ़ रहा था, वो 75 यानी इमरजेंसी लगने का साल था. स्वाभाविक रूप से मैं इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उसी समय सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए भूमिगत रहकर फिर ओपनली कार्य करता रहा. और उसका एक बुरा परिणाम मेरे जीवन में हुआ कि मेरे परिवार वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर ये दुर्लक्ष्य करने के कारण परीक्षा तो मैंने दी और मुझे 52% मार्क मिले. और मेरा दुर्भाग्य था कि साइंस ग्रुप में 49.26% मिले. तो प्रोफेशनल कॉलेज में मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% के ऊपर होने के कारण मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ. अब ये अचंबा है कि आपने मुझे फेलोशिप दी, वैसे अभी तक मुझे 14 डिलीट डॉक्टरेट्स भी मिली है, फिर भी मैं अभी तक डॉक्टर लगाता नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी ये बात ग्रास रूट लेवल पर समझता हूं कि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं. पर मुझे इम्प्लीमेंट करने का सौभाग्य मिला. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स मुंबई के, इसके कारण मुझे ये अवसर मिला. 95-2000 में शायद महालक्ष्मी में आपका एक ऑफिस है, और उसमें रायकर साहब उस समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, आपके अध्यक्ष थे. तो उन्होंने मुझे बहुत आग्रह करके आपके कार्यक्रम में बुलाया था, और उस समय भी उन्होंने मुंबई के फ्लाईओवर्स और हाईवे के कारण उन्होंने मेरा गौरव किया था. यहाँ की इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में तो मैं बहुत बार आया हूँ. आज प्रवीण मसे का आपने सत्कार किया, उसके जो ग्रैंडफादर थे प्रभाकर मसे, वो बहुत अच्छे होशियार इंजीनियर थे. VNIT में लेक्चरर भी थे, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ता था. अपने जीवन में उन्होंने बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में, बहुत गरीब स्थिति में अपने जीवन की शुरुआत की, और बाद में एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट इंजीनियर करके उनका नाम था. वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिस बेरर थे, और तब भी मुझे यहाँ अनेक बार आने का मौका मिला. एक बात जरूर है कि इंजीनियरिंग में लगातार काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है.
विशेष रूप से सिविल इंजीनियरिंग में जो डेवलपमेंट हुई है उसके आप सब लोग साक्षी हैं। एक बात सिखाई नहीं जाती और उसकी कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा मुझे लगता है, और वो कमी विशेष रूप से सरकारी काम करने वाले इंजीनियर्स में ज़्यादा है। वो कमी ये है कि चल जाता है। ये चल जाता वाली बातों ने बहुत काम बिगाड़ा है। We need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. दुर्भाग्यवश क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बाकी तो कारण अनेक है, हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, पॉलिटिशियंस, मंत्री, पर इंजीनियर्स जो है उनके इंजीनियरिंग के इथिक्स के हिसाब से उन्होंने कोई भी काम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। ये उनके इथिक्स के साथ जुड़ी हुई बात है। हमारे एनएचआई में हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं और मुझे थोड़ी गलत भी आदत है कि मैं ओपनली कोई बात होगी तो पूछने के लिए संकोच नहीं करता। तो एक बार मैंने उनको पूछा कि कहाँ से आए हो, तो आईआईटी के बहुत लोग हैं। मैंने बोला हिंदुस्तान में इतने रोड बनाए हैं कि रोड के बाजू में तुमने बनाए हुए नालियों में पानी बहता है, ऐसी कोई नाली दिखाते हो क्या? मुझे दिखा सकते हो आप? तो बहुत मैं शोध कर रहा हूँ, 11 साल मंत्री हूँ, अभी तक ऐसी नाली नहीं मुझे मिली। इतनी घटिया क्वालिटी की नालियाँ बनाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि इसको प्रीकास्ट को अभी हमने मैंडेटरी किया। अभी जीआर निकला है कि 100% हमको प्रीकास्ट करेंगे। कंपाउंड वॉल, जो एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल, और ये सब आईआईटी के इंजीनियर हैं। तो मैं जब राजस्थान में हमारा जामनगर से अमृतसर हाईवे का निरीक्षण कर रहा था तो एक कुत्ता दौड़ते हुए आया और उसने कंपाउंड वॉल से छलांग मार के रोड में घुसा। तो जहां कंपाउंड वॉल बननी थी वहां पहाड़ था। तो नेचुरली इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा तो कहना उचित नहीं होगा कि उनको कोई कॉमन सेंस नहीं है, पर चल जाता है, करा दो, बिल ले लो और चल जाता है वालों ने। तो पूरे मेरे सामने कुत्ता एक्सिस कंट्रोल इस पर कूद के आया। फिर कंपाउंड वॉल कैसी बननी चाहिए, ये छोटी सी बात है, एक भी कंपाउंड वॉल अच्छी नहीं मिली। अभी रोड के बीच में क्रैश बैरियर बनते हैं, तो हमारे यहाँ नागपुर में भी है। तो मैंने बहुत बार उनको कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है उसको परमेश भगवान का आशीर्वाद है। हर नागरिक जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, वो कूदने में बड़ा सक्षम है। महिला भी बच्चों को हाथ में रख के कूदती है। ये देखेंगे आप, ये वर्धा रोड पर जाइए। तो मैंने कहा ये समझते हुए ऐसी बनाओ कि कोई छलांग नहीं मार सके। अब ये छलांग मारने में तो थोड़ी हाइट बढ़ाना या उसके लिए कोई करना, अभी वो लोहे का लगा है, मेरे कहने पर चालू है काम। चल लोहे पे लगाया तो जो पिलर था उसके बीच में 1 फीट का गैप रख दी, तो हमारे लोग इतने होशियार है कि उसमें से नीच में निकल जाएंगे। तो फिर मैंने उसको बुला के कहा कि तुमको ये ध्यान में नहीं आ रहा कि लोग उसमें घुसेंगे करके, कुछ तो भी ऐसा लगाओ कि वो चढ़ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को समझते हुए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का डिजाइन करना, प्लानिंग करना, इसमें थोड़ा सा अप्रोच जितना चाहिए उतना सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और गवर्नमेंट के काम में ये ज़्यादा है और इसको सुधारना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और रोड कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सी बातें ऐसी होती कि बिल्डिंग में भी कोई, तो आजकल तो आप मुझे ऐसे 100 बिल्डिंग के फोटोग्राफ दिखा दो, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कौन सी गवर्नमेंट की है और कौन सी प्राइवेट की है, क्योंकि 1 मिनट में समझ में आता है। अब दुर्भाग्यवश ये सही है कि जिस लॉयर की प्रैक्टिस नहीं चलती वो सरकारी लॉयर बनने के लिए हमारे घर में चक्कर मारता है, जिस आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस नहीं चलती वो सरकार में नौकरी करता है, उसमें कुछ अच्छे होंगे अपवादात्मक। और इसलिए अच्छा सरकार के नियम भी ऐसे बना के रखे कि वो कोई इनोवेटिव कुछ बनाएगा तो चलता नहीं। तुमको किसने बोला, तुम क्यों कर रहे हो?
तो इसके कारण कभी ना कभी इन सब छोटी छोटी बातों का ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। प्रेजेंटली हम चौथे लेवल पर हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट तो काफ़ी गति से हो रही है और जब 100 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होते हैं तो 300 रुपये का जीडीपी बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा भी है। अभी रोड अच्छे बने तो IIM बेंगलोर और IIT चेन्नई और बेंगलोर, इनका एक रिपोर्ट आया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है, जो चाइना की 8% है और यूरोपियन और अमेरिका की 12% है, तो पहली बार उनके रिपोर्ट में लिखा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। और मैंने अभी तय किया है कि दिसंबर समाप्त होने के पहले ये सिंगल डिजिट में 9% पे आएंगी। तो 7% लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। परसों मैंने पानीपत में एक बख्शी एंड कंपनी और रेणुका शुगर वालों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, 350 ट्रक, और जिसमें बैटरी स्वैपिंग है। तो 60 टन का ट्रक है और कंटेनर पूरे पोर्ट के मुद्रा, कांडला और JNPT के पूरे उत्तर भारत में जो हरियाणा पंजाब के वो ट्रक से आएंगे और जाएंगे। तो उसकी कॉस्ट जो है कि 115 रुपये डीजल की कॉस्ट जो है, वहाँ बिजली की कॉस्ट केवल 12 रुपये लगेगी और वो आधे मिनट में वो स्वैपिंग होता है। तो वो अभी तो ट्रक वो प्रोटॉन के हैं, पर हिंदुस्तान में भी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। हाइड्रोजन आ रहा है, फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं, मेथेनॉल आ रहा है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और इसलिए अच्छे रोड बनाते समय हमने बिटुमिन के रोड और सीमेंट के दोनों भी रोड बनाए। तब मेरे मन में आया कि सीमेंट के रोड बहुत अच्छे बनते हैं, मजबूत है, क्योंकि नागपुर में बनाए। तब नागपुर में तुम्हारे में से एक इंजीनियर थे, उन्होंने हमारे कुछ लोगों को बताया कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना, बड़ा बना है। तो उसके ऊपर बहुत विवाद हुए कि ये जाड़े बना है। अब तो ये बनाना मेरे हाथ में नहीं था। तो हमारे तांबे साहब सेक्रेटरी थे, तो पहली बार कंक्रीट रोड बने थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने के लिए हम कहेंगे। तो उनको कहा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब उन्होंने रोड ऐसे बनाए नागपुर के पहले कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो रोड अच्छे हैं, मेरे बच्चे हैं तब तक अच्छे, उनके बच्चे होंगे तब तक अच्छे। इतने अच्छे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इतने अच्छे रोड बनेंगे तो इंजीनियर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, कारपोरेटर का क्या होगा, अधिकारियों का क्या होगा। वो तो बेचारे चाहते कि हर साल रोड बनते रहे, हर साल काम मिलता रहे। तो बेचारे उनका पूरा नुकसान हुआ। तो वो बाद में बहुत उसके ऊपर विवाद हुआ। तो बाद में मैंने तय किया था कि NHAI में निर्णय कर लिया कि अब कंक्रीट रोड बनाएंगे। तो कंक्रीट रोड बनाने का निर्णय हुआ। तो आपका स्पॉन्सर सीमेंट वाले हैं, तो मैं कुछ बुरा कहूँ तो आप बोलेंगे इनको बुलाया और हमारे स्पॉन्सर को ही बोल रहे हैं। ये नहीं होंगे, पर ये सीमेंट वाले कार्टेल बनाने में बहुत होशियार है। और कार्टेल बनाने के कारण जैसे मैंने कहा, तो ये इनकी एक मीटिंग होती है और रेट बढ़ा देते। तो पैसों मेरे यहाँ गौतम अडानी जी और उनके चिरंजीव करण लड़ने आए थे। तो मैंने उनकी सीमेंट फैक्ट्री है, मैंने कहा आप एक फार्मूला बनाओ कि मुझे रेट कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं तुम्हारी पूरी कैपेसिटी खरीद लेता हूँ, पर मुझे आप 30% 25% उसमें रेट, मार्केट का रेट होगा फार्मूला तक, और उसमें कम करके रेट कॉन्ट्रैक्ट करो, पेमेंट 8 दिन में मिलना चाहिए। ये भी करें तो मैं कंक्रीट के रोड बनाऊंगा। अभी ये जो व्हाइट टॉपिंग हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ। अल्ट्राटेक ने शुरुआत की थी और कल मैंने अपने यहाँ नोट दी है कि जो बिटुमिन रोड खराब हो गए हैं उनका नीचे वाला सरफेस टेक्निकली अगर क्वालिफाई करता है तो उसके ऊपर अब व्हाइट टॉपिंग करें 6 इंच और 8 इंच का, ताकि रोड टिके। रोड में पानी कहीं अटकना नहीं चाहिए। और इसलिए धीरे धीरे क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये चाहता हूँ, मैं कोठारी जी को और आप सबको अनुरोध करता हूँ
कि मैं ये चाहता हूं कि रोड फैक्ट्री में बने, प्री कास्ट करके स्लैब तैयार हो और क्रेन से आके हम असेंबल करें। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। एक अहमदाबाद में जापानी कंपनी है फिजो शायद, और अभी उन्होंने प्रीकास्ट में बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रीकास्ट के लिए अगर अच्छा काम होता है तो बहुत प्रमाण में हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और रोड कंस्ट्रक्शन में सुधार होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बिल्डिंग के लिए भी सोचिए, ऐसा मुझे लगता है कि अभी जो मलेशिया में जो कंक्रीट डेवलप किया उन्होंने, इन्फोर्समेंट कंक्रीट, उसमें उन्होंने स्टील फाइबर का यूज़ किया ऊपर वाले बीम में, और उसका कॉस्टिंग करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पियर जो था, हमारे यहाँ मेट्रो वगैरह में 30 मीटर होता है, तो वो हम लोग मैक्सिमम 120 मीटर तक जा सकते हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो करीब 25% 30% कम हो सकती है। अभी नागपुर में एक बड़ा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम लोग, कमाल टॉकीज चौक से लेकर तो ताजबाग के आगे उमरेड रोड तक जाता है, तो वो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट में ये यूज़ किया है। तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये करेंगे तो बीच वाले पिलर अगर कम होते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को यूज़ करना। अभी हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर भी बनाए और बहुत अच्छे बने हैं। अभी आप यहाँ बुटीबोरी के आगे जाम की तरफ जाओगे तो वहाँ भी है, वणी वरोड़ा पे भी है, और बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अभी काफ़ी बातों का उपाय करना चाहिए। अभी हमने जो बायो बिटुमिन बनाया, राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाकर जो लिग्नन निकलता है, उससे जो बिटुमिन निकलता है, वो बिटुमिन में डालकर अभी यहाँ रामटेक रोड पर मनसर से कनान तक 1 किलोमीटर रोड बायो बिटुमिन का बना है, जो प्राज और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया और सर्टिफिकेट दिया है कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो अब आने वाले समय में हमने कचरा देश का पूरा रोड के अंदर डालने का तय किया है। अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में यूज़ किया है और 2027 तक देश की लीगेसी वेस्ट को समाप्त करने का कार्यक्रम लिया है। तो नेचुरली ये जो इनिशिएटिव है रोड में, कंस्ट्रक्शन में, फ्यूल में, इन सब बातों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम इकोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये बात सही है कि ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं और जिसके कारण एक बार कोई चीज़ खराब होती है, गिर जाती है बिल्डिंग या ब्रिज, तो फिर जो वैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अलग है, पर अब ये धीरे धीरे इनसे ये सीखना चाहिए कि ये क्यों गिरा है। भविष्य में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हम कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिसके कारण ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके लिए अध्ययन करने के लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, वो जितने रिसर्च करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, उतने अपने यहाँ बहुत कम होते हैं। मैं मानता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और विश्व में आप देखिए किसी भी देश में सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात है तो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और इसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल को यूज़ करना। अभी ग्लास फाइबर स्टील को भी मैंने कहा कि इसको भी प्रमोट करो। अब कुछ जगह पे वो चल सकता है, क्योंकि जिनकी जिनकी मोनोपोली होती है वो लूटने का काम करते हैं। जब कंपटीशन होगी तो रास्ते पे, लाइन पे चलते हैं। अब धीरे धीरे अल्टरनेटिव मटेरियल अगर खड़े होंगे तो अभी ये जो अमरावती रोड पर जो ब्रिज बना है वाड़ी का, उसमें एफआरपी का ये बना है ऊपर से। तो जब आया तो मैंने कहा प्रयोग करके देखिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और विशेष रूप से इंडिजिनियस, अगर ऐसे कोई इनोवेशंस होते होंगे तो उसमें बहुत उपयोग होगा। बिटुमिन हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, सैंड का प्रॉब्लम है जगह पर,
अब पत्थर से सैंड बनाने लगे ये लोग। कल मेरे पास केरल के मुख्यमंत्री आए थे और मैंने उनको पिछले बार रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो नदी है, नाले हैं, उसको ड्रेजिंग करने की आप अनुमति दो, बैक वाटर है। और कल वो परमिशन लेकर आए थे और उसका मटेरियल हम रोड में यूज करेंगे। इन्वायरमेंट के लिए भी उसका फायदा। अभी महाराष्ट्र में हमने 1000 से ज्यादा तालाब, अमृत सरोवर NHAI ने बनाए। छोटा सा कंसेप्ट था कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। फायदा ये हुआ कि बुल्ढाना से अजिंठा, ये धनगर कम्युनिटी के 17,000 लोग माइग्रेट होते थे क्योंकि पानी नहीं था। और वो पूरी तरह ये नदी ताल नाले इनका रुंदीकरण, खोलीकरण हुआ। तालाब थे उनका मिट्टी निकाली गई। अब इतना पानी आया है कि एक भी आदमी माइग्रेट नहीं होता। और प्रताप राव यादव वहाँ के मंत्री मुझे बता रहे थे कि आपने ऐसा बल्ले बल्ले कर दिया कि अब कॉर्न लगा रहे, 2-2 क्रॉप कॉर्न के ले रहे, लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ कमा रहे, अब कोई गांव नहीं छोड़ता। तो मुझे लगता है कि अच्छा, हम में 1 रुपया खर्चा नहीं आया, फुकट में हुआ। मैंने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब फुकट में बना दिए। उनकी 550 एकड़ जमीन इरिगेशन में थी, अब 3500 एकड़ आ गई। और आजू बाजू में भी पानी मिल गया। मेरे खुद के खेत पर मैंने एक नाले का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, तो मेरा 1 घंटा पानी मिलता था, पंप चलता था। अब 8 घंटे चलता है। 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप है और पानी की कोई कमी नहीं है। तो आम के आम गुठली के दाम जैसे हैं। कहीं ना कहीं अभी बहुत सी बातें हो रही है। मेरा लड़का सिविल इंजीनियर है, मैं तो नहीं बन पाया, तो उसकी बड़ी जीत थी। उसने अपना भाई मेरा महल में घर बनाया, तो वो उसने बहुत इनोवेटिव किया है कि स्लैब में पाइप डाले हैं। तो जब टेम्परेचर होगा तो ठंडा पानी घूमेगा तो 4 डिग्री कम होगा, अगर हीट होगी तो ठंडा होगा, और ठंडी होगी तो गर्म पानी जाएगा। तो उसने कहा कि पहले शुरुआत से उसने रिकॉर्ड किया और उसकी इच्छा है कि नागपुर की पहली प्लैटिनम बिल्डिंग बने। तो नेचुरली ऐसे जो इनिशिएटिव है उसको इनकरेज करना चाहिए। टेक्निकली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो वर्ल्ड में कहीं की ना हो। और दूसरा, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक एक्सीडेंट से हमने सुधारना चाहिए। अब आप इसका जो आप जिस प्रकार का काम करना चाहते हो, किसी को दोष देने के लिए नहीं, पर एक बार अगर ये हुआ है तो उसका ऑडिट इस प्रकार से करिए कि क्या करने से नेक्स्ट बार ये गलती नहीं होगी। हमारे यहाँ बिहार में लगातार 4-5 ब्रिजेस कोलैप्स हो गए। तो बहुत सी बातों की फिर अखबार वाले और बाकी इसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। तो मैं कहता हूँ, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, देन सैक देम। तो कहीं ना कहीं काम करते समय अगर बोनाफाइड मिस्टेक होती है तो उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके सिविल इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट में आने वाले समय में हमें अवर मार्चिंग टुवर्ड्स परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ये बातें अगर होती रहेगी तो जो जिस प्रकार से हम इसको डेवलप कर रहे हैं इसका उपयोग होगा। डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से लेकर सभी बातों में नए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मुझे व्यक्तिगत लगता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। और निश्चित रूप से आप सबके रिसर्च के कारण, आप सबके IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी अच्छे तरह से इसका अध्ययन होता है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे इतना अच्छा बैटरी केमिस्ट्री में काम हुआ है कि लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था तो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो $55 to $65 पर किलोवाट पर आवर आई। तो कहीं ना कहीं ये नंबर का भी गेम होता है। मेरा आग्रह से अनुरोध है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट को प्रायोरिटी दें। और एक बार अगर आपके डिजाइन पैटर्न डिजाइन बन जाएंगे तो नेचुरली कॉस्ट भी कम होती जाएगी।
और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और जो एक्सीडेंट्स हो रहे वो भी नहीं होंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, और वो एक्सीडेंट में कौन जिम्मेदार है, किसने गलती की, ये तो निकलता है, पर ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें आपकी ये कॉन्फ्रेंस जो इनिशिएटिव लेगी उसका निश्चित रूप से भविष्य में इंडस्ट्री में उपयोग होगा और निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपकी कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय की कमी होने के कारण मेरे दिन भर कार्यक्रम है, नहीं तो मैं जरूर आपकी बात को भी सुनकर कुछ सीखने का प्रयास करता, पर आपका जो रिपोर्ट होगा वो जरूर मेरे पास भेजिए, हम जरूर उसके ऊपर विचार करेंगे। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं, धन्यवाद, नमस्कार। नितिन जी, आपका एक आधा मिनट